नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर सैलरी। जो भी फेज़ 3 की थ्रू रिक्रूटमेंट चल रही है, इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी की नियुक्ति कक्षा 6 से 8 में होती है तो उस टीचर को पहली सैलरी कितनी मिलेगी। क्लास 1 टू 5 के लिए कितनी सैलरी होगी, इसका ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दिया है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूँगा क्लास 6 टू 8 के लिए कि अगर उनकी जॉइनिंग होती है तो उनको कितनी सैलरी मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंट में भी डीए अनाउंस किया गया है, 50% डीए हो गया है। और अभी के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि 50% डीए जैसा कि मैंने बताया अभी है, तो करंट में जो डीए है उसके हिसाब से पहली सैलरी आपको कितनी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है बेसिक पे। कि बेसिक पे आपकी बेसिक पे फिक्स होती है, जो कि क्लास 6 टू 8 के लिए 28,000 है, वो है। उसके बाद उस पे 50% जो है डीए लगता है। फिर एचआरए जो होता है वो अलग अलग होता है, जैसे कि 4%, 6%, 8%। फिर जो मेडिकल आपको दिया जा सुविधा दी जाती है वो। फिर आपकी ग्रॉस सैलरी होती है, फिर एनपीएस होता है, फिर जीआईएस कटता है, और इस तरीके से आपका कुछ टोटल डिडक्शन हो जाता है। और उसको माइनस करने के बाद आपकी टोटल सैलरी आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 50% पहले से डीए है, और एचआरए जो है ये 4% है। देखिए, एचआरए यहाँ 4% है, यहाँ 6% है, और उससे ऊपर जाएंगे तो 8% है। तो ये तीन तरीके से हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे। इसका रीज़न ये है कि आपको हर जगह एचआरए में डिफरेंस देखने को मिलेगा। 4% जनरली जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ होता है, 6% जनरली जो नगर पंचायत होते हैं वहाँ, और 8% जो नगर निगम होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे जो बेसिक पे है सिर्फ वही लिखूंगा, और वो लिखते ही आप देखेंगे कि जो डीए है वो और जो एचआरए है वो दोनों ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 28,000 जो है वो बेसिक आपका लिख देता हूँ। मूल वेतन जो है आपका 28,000 है। और जैसे मैंने 28,000 बेसिक पे लिखा, आप देखेंगे यहाँ पे डीए 14,000 कैलकुलेट हो गया, और 1120 जो है आपका एचआरए हो गया। जो आपको मेडिकल मिलता है वो 1,000 रुपीज़ मिलता है, तो उसमें हम 1,000 रुपीज़ और ऐड करेंगे। और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो मेडिकल है वो भी ऐड हो गया, और आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो 44,120 रुपीज़ है। अब हम बात करते हैं एनपीएस की, कि एनपीएस भी कटता है। एनपीएस होता है जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है वो। अब उसमें कुछ पैसा कटता है आपका, जो कि जनरली आपकी जो बेसिक सैलरी है वो और जो आपका डीए है वो, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, बेसिक पे और डीए को अगर हम जोड़ देंगे, तो इनका जो 10% होता है वो एनपीएस माना जाता है। फिर एक अमाउंट होता है जीआईएस। सभी का जीआईएस भी कटता है। जनरली जो जीआईएस अमाउंट होता है वो 30 रुपये होता है, जो सभी का कटता है। तो हम यहाँ पे 30 रुपये लिख देंगे। इस तरीके से आप देखेंगे टोटल डिडक्शन जो होता है वो 4230 रुपये होता है। और अगर मैं आपकी बात करूँ नेट सैलरी की, जो आपकी इन अकाउंट में आएगी, दैट इज़ 39,890 रुपीज़। तो इतने पैसे आपको मिलेंगे। ये आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। ये आपका जो डिडक्शन होना है टोटल वो होगा, और उसको माइनस करके आपकी जो नेट सैलरी है वो इतनी बनेगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है, 39,890, लगभग 40,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी। वहीं हम बात करें जहाँ पे एचआरए 6% है, तो वहाँ पे कितनी सैलरी बनती है। सेम हमें यहाँ पे जो मूल वेतन है बेसिक पे वो लिखना पड़ेगा 28,000 रुपये। और जो मेडिकल बेनिफिट आपको मिलता है दैट इज़ 1,000 रुपीज़, वो हम लिख देते हैं। और इसी प्रकार अब हमें यहाँ पे जीआईएस लिखना है, जो कि 30 रुपये है, वो हम लिख देते हैं। और जैसे ही हम लिखेंगे आप देखेंगे कि जहाँ पे एचआरए 6% है, वहाँ पे जो नेट सैलरी होगी वो 40,450 रुपये होगी, जो आपके अकाउंट में आएगी। और जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 44,680 रुपये होगी। तो एचआरए की वजह से डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जहाँ पे एचआरए 8% है। तो यहाँ पे हम जैसे ही बेसिक पे लिखेंगे 28,000 रुपये मूल वेतन, आप देखेंगे कि डीए और एचआरए कैलकुलेट हो गया है। मेडिकल जो है 1,000 रुपीज़, उसको लिख लेते हैं। और इसी प्रकार हम यहाँ पे जीआईएस जो कि 30 रुपये है उसको भी लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपकी नेट सैलरी जो है वो 41,010 रुपये होगी। वहीं आपकी ग्रॉस सैलरी 45,240 रुपये होगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि क्लास 6 टू 8 में अगर आप एम्प्लॉयज़ बनते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 40,000 आपकी सैलरी रहेगी, आप कहीं भी पोस्टेड हों। तो इस प्रकार से एक अच्छी सैलरी आप सभी को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी, और आप ज़रूर शिक्षक के रूप में बिहार में जल्दी अपनी सेवाएं दें और अच्छी सैलरी सरकार की तरफ से पाएँ। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।